नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर हिसार से है, जहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित बजट 2025-26 की कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर बजट से पहले परामर्श बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होकर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों व वैज्ञानिकों के साथ विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान भाइयों के कल्याण को समर्पित है, इसलिए इसका बजट भी उनके जरिए दिए गए परामर्शों के अनुरूप ही होगा। और वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने ट्वीट करके शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ राज्य की सेना का नेतृत्व करने वाले सेना के कमांडर इन चीफ अवर शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि जी को शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने बड़ी ही बेबाकी से अपना जवाब दिया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत की नींव पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में ही रखी जा चुकी है, जब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली थी। वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झूठ की पोल खोल चुकी है। योगी जी वहां बार बार जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाए थे और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमने किए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ कि पन्ने पाड़ देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यही है कि हमारा संगठन नहीं था और नीचे तक नहीं था। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गई। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक जाने का। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फर्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है, कहते वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है। लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कंपैरेटिवली, इसलिए वो एक परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे यहाँ अभी नया अध्यक्ष आएगा, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, अंदाजे लगा सकते हो केवल। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और संबंधित हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को बस अड्डे में साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वासियों को एक बेहतरीन अति आधुनिक मिलेनियम बस अड्डा बनाकर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की उपायुक्त मूलभूत सुविधाएं सवारियों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहे हैं और सभी बसों का फिटनेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंटर यहां बनाने पर विचार किया जा रहा है। टाउन का बस स्टैंड देखने आया और बहुत देखकर निराशा हुई है कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद जमीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर साफ सफाई हो, पीने का पानी मिले, जो यहाँ पर कंटेनर हैं वहाँ पर अप्रूव्ड खाने की चीजें मिले।
ताकि लोग बीमारियां लेके ना जाएं, धूल ना उड़े यहाँ पर। और लोगों के खड़े होने के लिए अगर कोई और भी इंतजाम करना है, कुछ और बनाना है, कुछ और शेड करनी है, तो जीएम साहब मुझे भेजेंगे ये कि यहाँ पर क्या क्या अभी किया जा सकता है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए ये जो भी यहाँ किया जा सकता है वो करें। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर जाट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि रहे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। वहीं शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नियम सभी पर लागू होते हैं, इसलिए शीतकालीन अवकाश में स्कूल खुला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो है रियायत की कोई भी गुंजाइश होगी। और इसी के साथ साथ ही किसान नेता डल्लेवाल की नाजुक तबीयत पर बोले कि ये हरियाणा का मानना है कि मामला है और नहीं पंजाब, क्योंकि नहीं देना किसानों को सभी सुविधाएं। और पीएम ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और उसे पूरा किया है। प्रदेश सरकार 24 फसलों को न केवल एमएसपी पर खरीद रही है बल्कि उसकी गारंटी भी दे रही है। साथ ही उन्होंने लोहारू छात्रा सुसाइड मामले पर कहा कि इस पर राजनीति नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, अब जाट समाज के निमंत्रण पर मैं यहाँ रेवाड़ी में आया था। हमारे समाज के लोगों को काफी दिनों से समय पेंडिंग था, तो आज समय निकला तो मैंने कहा चलो आज परिवार के लोग के साथ बैठेंगे, तो मिलने के लिए आया था, कोई विशेष नहीं। सर, शिक्षा विभाग ने 1 से 15 तारीख तक छुट्टियां की, लेकिन कुछ निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में सुबह सीएम फ्लाइंग रोड की कार्रवाई से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से हड़कंप मच गया, जहां सुबह 9 बजे नारनौल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के कर्मचारी अभियंता जितेंद्र हुड्डा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और टीम ने विभागीय कार्यालय पर छापा मारा है, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई है। छापेमारी के दौरान 8 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी में अनुपस्थित पाए गए हैं, तो वहीं अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनकी जगह फिटर और सिविल हेल्पर काम करते हुए पाए गए हैं। सर, नेतृत्व तो आपको हो गया ना, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट है तो है मेरा। हाँ, लेकिन ये डाटा में कॉन्फिडेंशियल रखना है या क्या करना है? कॉन्फिडेंशियल क्या है? ये तो खुद भेजते हैं। महिला कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ मामला थोड़ी सर। कॉन्फिडेंशियल इसमें क्या है? या तो आप अपना डिपार्टमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट है। मैं नहीं, ये जो अपनी कार्रवाई करेंगे तो सर आप इनसे आप डाटा ले लो ना। आपके नेतृत्व में रेड हुई है, सारा काम आपके नेतृत्व में है। अभी तो उनका डाटा भी पूरा नहीं हुआ है। तैयार है उनके पास, आप लगे हुए हैं। जितना है उतना दे दो, हमें तो ज्यादा चाहिए। फाइनल फाइनल आ जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे। बताने की थी मैं भेजे जो जब यहाँ से फारिग होता है सिस्टम। आप नीचे रखो। खबर सिरसा से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कई संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि संबंधित विभाग पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम निर्धारित प्रोफार्मा के साथ 9 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय में भिजवाएं और इसके अलावा सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाएं भी निश्चित तिथि तक अपने आवेदन भिजवा सकती हैं। नगर पालिका पुंडरी के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान अब तेज हो गई है, जहां सामान्य जाति से भी कुछ उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जहां पर वही सैनी बिरादरी से भी कई उम्मीदवार तैयारियों में जुटे थे। कुछ दिन पहले निकाले गए ड्रॉ में सामान्य वर्ग तो अध्यक्ष पद की दौड़ से
बाहर हो गया। वहीं सैनी बिरादरी में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग में भी सैनी जो है गोस्वामी, गुर्जर, अहिर और यादव जाति आदि जातियां आती हैं। लोकल पुंडरी कस्बे में सैनी और गोस्वामी जाति के वोट है, इसलिए अब जो है इन्हीं दोनों जातियों के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो 7428 है और हमारी टोटल 16 वार्ड में चुनाव होना है पार्षद के लिए। पब्लिकेशन 6 तारीख को हो गई है, जिसमें नगर पालिका में 15,606 वोट है टोटल, जिसमें पुरुष हैं, मेल हैं 8178 और जो फीमेल हैं वो 7428 है और हमारी टोटल 16 वार्ड में चुनाव होना है पार्षद के लिए और एक चेयरमैन के लिए होना है, इलेक्टेड होना है चेयरमैन के लिए भी। अभी एनओसी बाकी दे दिया, डाटा दे दिया। अभी एनओसी पंजाब के किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से जारी है। बता दें कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों की हालत बिगड़ती दिख रही है। वहीं अब एक और घटना होती है जहां पर बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान ने शंभू मोर्चा पर सरकार की नीतियों से तंग आकर जहर खा लिया, जिन्हें तुरंत ही राजपुरा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिनकी पहचान रेशम सिंह पुत्र जगतार सिंह जिला तरनतारन के तौर पर हुई है और जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत राजपुरा के सरकारी अस्पताल में पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। सर ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। बड़ी माड़ी गल है, जे सरकार दी गलत नीतियां नहीं होंदियां तो हो सकता है किसान की जान ना जाती, तो ये इस तरह का कदम ना चकते। हुण तुसीं देखो तो डल्लेवाल साहब भी 1.5 महीने के करीब हो गया ते उन्हां दी सेंटर वालों कोई किसी तरह की कामयाबी नहीं सुरती कोई गलबात कर लई किसानां लई। कित्थों दे रहने वाले कितनी देर तो शंभू बॉर्डर ते आ रहे सर? बड़ा हो गया जी, की खाता हुण फिर सरकार करनी पड़ेगी। क्यों खाती आ? मोदी दी नीतियों का कोई हाल पहुंच जाता अरे डले बाबा भी बहुत दे बुच्चा हम करके कितनी उम्र है सर थोड़ी? 54 साल जी। हरियाणा के कैथल जिले में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, तो वहीं बीडीपीओ सीवन कार्यालय ने शुरुआती जांच में गांव कबहेड़ी कितीना मनरेगा पेट्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 4 जूनियर इंजीनियर के कार्यों से अनियमितता पाई गई है। जहां पर मंगलवार को सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में हुई दिशा मीटिंग इस मामले की गहन समीक्षा की गई और कोहला के विधायक देवेंद्र हंस ने ये मुद्दा उठाया, जिसमें मनरेगा योजनाओं से भ्रष्टाचार और फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आया है। सांसद ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जांच में पाया गया है कि 2 मजदूर जो विदेश गए हुए थे, उनकी उपस्थिति मनरेगा के रिकॉर्ड में दर्ज कर मजदूरी का गबन किया गया।
हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कार्यालय में जो ककराला अनायत के बारे में थी। यह काम जो था वो कन्वर्जेंस का काम था। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन इसके अंदर जो लेबर प्रोवाइड कराई जाती है वो हमारे विभाग के द्वारा कराई जाती है। शिकायत में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि 40 लोग जो हैं फॉरेन गए हुए हैं। तो अभी हम उसमें एससीपीओ और ग्राम सचिव दोनों इसकी जांच कर रहे हैं, साथ में सरपंच भी हैं कि जो 40 लोग हैं उनमें से मौजूदा गांव में कितने लोग रहते हैं, क्या उनके पास आधार का जॉब कार्ड है, मनरेगा का नहीं है। उसके बाद जैसे ही जांच पूरी होती है उसके अगली कार्रवाई हम अमल में ला देंगे। मुझे शिकायतकर्ता कमलजीत कौर की तरफ से शिकायत मिली थी कि मस्ट्रोल में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। ये शिकायत मुझे सितंबर के महीने में मिली थी, जिसको मैंने तुरंत बीडीओ ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया और इंक्वायरी के लिए उनसे बात की, जिसके अंतर्गत उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई। अब उसकी जो कि रिपोर्ट आ गई है तो मैं रिपोर्ट का संज्ञान लेकर जो भी दोषी कार्रवाई हो सकती है दोषियों के ऊपर, वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। करा दी है, जहां पर 3 मनरेगा मेट को भी सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें लगातार कई दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और देखिए ये छोटा मोटा कोई घोटाला नहीं है। 18 करोड़ मनरेगा घोटाला सामने आया, जिसमें मनरेगा कार्यों में मजदूरी में 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिसके बाद से अब इस पर गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मौसम विभाग द्वारा आज रात के बाद मौसम परिवर्तन के आसार बताए जा रहे हैं, जहां पर बता दें कि ठंडी हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होगी और इसके साथ ही 11 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से दिन के समय का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास आका जा रहा है। जिन्होंने बताया कि आज रात के बाद मौसम बदलने के आसार है। कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी होंगे तथा 11 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा, ऐसा अंदेशा भी है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो लगातार जो है वो दिन में अच्छी धूप निकल रही है और जो रात्रि तापमान है वो काफ़ी नीचे चल रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है न्यूनतम तापमान, और जो अधिकतम तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच से पहुंच गया है। तो अभी आने वाले समय यानी कल की बात करें, आज मध्य रात्रि के बाद से मौसम में बदलाव होने की संभावना है और कल 11 तारीख में कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार है। उसके बाद 11 के बाद जो है मौसम के साफ होने की संभावना है। तो अभी आज मध्य रात्रि के बाद और कल की जो है हमारी फोरकास्ट है हल्की बूंदाबांदी की, थंडरस्टॉर्म भी, ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। उसके बाद में आगे मौसम साफ रहने की आसार है। और झुंझुकला स्थित सांगवान अस्पताल में भारतीय सेना के लिए राय फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बाड़दा विधायक और उमेद पातुवास और लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने शिरकत की है। इस दौरान भारतीय सेना की डॉक्टर टीम ने रक्त एकत्रित किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर भारतीय सेना के लिए रक्तदान करने को लेकर क्षेत्र के युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान एसडीएम मनोज दलाल ने कहा है कि बहुत अच्छी मुहिम है, जिसके जरिए भारतीय सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है।
तस्वीरें दिखा रहे जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और देखिए एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तस्वीरें जहां झोंझू कला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इस बीच तमाम जो लोग हैं वो इस फाउंडेशन के जरिए रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्तदान महादान होता है और ऐसे में हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और देखिए इसकी बानगी यहाँ दिख रही है जहां पर राही फाउंडेशन ने जो है ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जिसमें तमाम लोग रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप है, इसको जितना निकालोगा उतना ही बढ़ता है और किसी की भी जान बच सके उतनी होती है। मैं आर्मी को 19 बार खूनदान दे चुका हूं। अभी मैंने बहुत खुशी हुई आर्मी को देने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूं। देखो जी, रक्तदान शिविर लगाना बहुत ही अच्छी बात है और जो झोंझू कला में जो आज रक्तदान का कैंप लगा है इसके लिए मैं इसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रक्तदान देने से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और जो भाई सोचता है कि भाई से कमजोरी आती है, लेकिन ये है नहीं कमजोरी आती है, इससे ज्यादा और फुर्ती आती है। और हम यही अनुरोध करते हैं कि सभी ने देना चाहिए और बहुत अच्छी बात है जी। हम ये पहले से भी जानते हैं कि भारतीय सेना के प्रति हमारे मन में जो अगाध और अपार श्रद्धा, स्नेह, प्यार जो है वो बनिस्बत प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक व्यक्ति को खींच लाता है। अक्सर हम देखते हैं जब वाहन गुजर रहे होते हैं आर्मी के, तो हमारे हाथ उनके सम्मान में, सैल्यूट में खड़े हो जाते हैं। तो आज भी परिचायक है इस बात का कि ये कैंप 3 बजे तक चलना है और लगभग 250 यूनिट हो जानी चाहिए। और कैथल के युवक की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको बता दें करीब 5 महीने पहले रोजगार की तलाश में सक्षम मदान अमेरिका गए थे। जानकारी के मुताबिक मृतक लगभग 6 जनवरी की शाम को साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही उसने ट्रैफिक का सिग्नल पर अपनी साइकिल रोकी तो पीछे से आ रहे एक गाड़ी चालक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। घायल सक्षम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महीने से वहाँ देश में रह रहा था जी। उसको यहाँ से निकले हुए थे। हमारे को 7 तारीख को सुबह 6 बजे कॉल आई कि ऐसे ऐसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कौन से देश में था? USA। किस पर्पज से जाते हैं? आपके पर्पज से गया था जी, रोजगार करके था जी। 2 पैसे सक्षम नाम था जी लड़के का। हमें 3 दिन पहले पता लगा है। वो दोस्त था मेरा और USA गया था काम की, उससे 2 पैसे कमाने के लिए। वो अपने काम पे जा रहा था, रोजगार पे, मतलब स्टोर पे लगा हुआ था वो। तो बस उसके कमरे से 1 किलोमीटर दूर होगा, वो वहाँ बत्ती पे खड़ा था, साइकिल पर था, तो पीछे से गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसकी वहाँ मौके पे डेथ हो गई। मेरा ब्रदर इन लॉ था वो, जो गया हुआ था बाहर। वो 6 महीने से बाहर गया हुआ था। इससे पहले यहाँ पे उसका सर्विस सेंटर था, वर्लपूल का, हिटैची का वो सर्विस सेंटर चला रहा था और रेफ्रिजरेशन और AC का उसका बहुत पुराना काफ़ी समय से काम था उसका। तो रोजगार के लिए ही वो बाहर गया था। सबके घर वालों को मना करने के बाद भी उसको ये था भाई बाहर जाना और बाहर जाके मेरे को अपना काम सेटल करना है। और वहाँ पे वो काम सेटल कर भी दिया था उसने और काम कर भी रहा था ठीक उससे। बस अनफॉर्चुनेटली अपना जा रहा था अपना साइकिल पे अपने काम पे, बट एकदम ट्रक के साथ उसकी टक्कर हुई है और मौके पे ही उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।